Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। बुक 1 है हमारी, जॉन मिल्टन ने लिखी है। लाइन नंबर 478 तक हम टेक्स्ट कवर कर चुके थे। आज हम लोगों ने लाइन नंबर 479 से अपने टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करना है। तो हमने देखा था 478 के अंदर कि हमारे पास एक ग्रुप आया था जिनके मशहूर नाम थे, फेमस नेम थे। अब वो कौन कौन से थे? ओसिरिस, आइसिस, ऑरस, ये नेम है। द ट्रेन मीन्स उनके फॉलोअर। ओसिरिस, आइसिस और ऑरस ये तीनों जो हैं ये इजिप्टियन गॉड थे और एंशियंट इजिप्टियन गॉड्स इनके बड़े ज़्यादा फॉलोअर्स थे इजिप्ट के अंदर। ये फर्टिलिटी से इनको एसोसिएट किया जाता है। फर्दर जो इसमें ओसिरिस है उसको गॉड ऑफ लाइफ एंड गॉड ऑफ गुडनेस भी माना जाता है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ लाइफ एंड गुडनेस भी माना जाता है। ठीक है। अच्छा, आइसिस जो है ये वाइफ थी ओसिरिस की एंड देन ऑरस इनका बच्चा था। ठीक है। अब होता क्या था, जो फेनेटिक इजिप्ट थे या प्रीस्ट थे, मतलब जो इजिप्ट के रहने वाले शिद्दत पसंद लोग या पादरी, उन्होंने जो जानवर थे उनको अपना खुदा मान लिया। उन्होंने कुछ तस्वीरें बना ली, उनकी पूजा शुरू कर दी। ठीक, वो इस ओसिरिस, आइसिस, ऑरस इनके मानने वाले थे, इनको पूजा करते थे। और उन्होंने इनकी शेप में उन्होंने कहा कि कुछ जानवर हैं वो ये हैं, कुछ जो है तस्वीरें हैं वो ये हैं, और इनकी तस्वीरें सामने रख के उनकी पूजा किया करते थे। और ये फनेटिसिज्म इन्होंने ना सिर्फ इजिप्ट में रखा बल्कि साथ साथ ये इसराइल में भी फैल गया, और इसराइल के लोग भी बुत परस्ती के अंदर इंडल्ज हो गए थे और अपने रियल गॉड, हकीकत जो हकीकी खुदा है उनसे दूर हो गए थे। अब यहाँ पे वर्ड मॉन्स्ट्रस है। मॉन्स्टर्स बेसिकली रेफर किया जा रहा है इस ओसिरिस, आइसिस और ऑरस को। यहाँ पे कहा गया आइसिस, ऑरस एंड देयर ट्रेन के कुछ क्रू आया, झुंड आया, उनके फेमस नेम ये थे, वो अपने फॉलोअर्स के साथ आए थे विद मॉन्स्टर्स शेप्स एंड सॉकरीज अब्यूज्ड। अब्यूज मतलब मिसयूज्ड, सॉकरीज कहते हैं मैजिक को। ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड मॉन्स्टर्स है वो अब नॉर्मल के लिए यूज़ किया जा रहा है या पिक्चर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि मतलब ये जो थे बुत, ये देवी देवता और ये गॉड्स जो थे, गॉडेसेस जो थे, और इनकी इजिप्ट के लोगों ने, अगर क्या फेनेटिक इजिप्ट एंड हर प्रीस्ट, इन्होंने क्या की थी, मॉन्स्टर्स की शेप के अंदर इमेजेस बना ली थी, या वो जादू की फॉर्म में इनकी पूजा किया करते थे, तस्वीर या जादू। ठीक है, इनके साथ इनको पूजते थे वो। कौन? फेनेटिक इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के रहने वाले फेनेटिक लोग, तशद्दुद पसंद लोग, फेनेटिक कहते हैं एक्सट्रीमली डिवोटेड। एंड हर प्रीस्ट, हर यहाँ पे इजिप्ट कंट्री के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं। और इस लाइन में बताया गया कि जो इजिप्ट के लोग थे वो और जो पादरी थे वो बुत परस्ती में इंडल्ज हो चुके हुए थे। अब कैसी बुत परस्ती थी? टू सीक देयर वैंडरिंग गॉड्स डिस्गाइज्ड इन ब्रिटिश फॉर्म्स। वो था कि जो वो मानते के थे कि जो उनका गॉड है वो वैंडरिंग, फिर रहा है इधर उधर, किन के दरमियान में? लोगों के दरमियान में। ब्रिटिश कहते हैं बीस्ट को, जानवर बना हुआ। मतलब जिस तरह होता है ना, ये भेड़ें हो गई, बकरियां हो गई, गायें हो गई। ठीक है। तो कहने लग पड़े ये जो गायें, बकरियां, भेड़ हैं, ये जितने जानवर हैं यही इनके खुदा हैं, ये इंसानों के दरमियान में घूम फिर रहे हैं रेदर देन ह्यूमन। ठीक है, इंसानों के अलावा। ठीक है, मतलब कहते हैं कि इंसानों के अलावा जितने भी जानवर हैं, जो जानवर इंसानों में घूम फिर रहे हैं, ये इनके देवी देवता हैं। इन्होंने इनको पूजना शुरू कर दिया। कहता है नो डिड इसराइल स्केप। स्केप मतलब स्केप, ई एस वाला। ठीक है। तो कहते हैं इसराइल भी इससे ना बच सका। द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वैसे बीमारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड ऑफ करप्शन की बात की जा रही है। द इन्फेक्शन व्हेन दे बोरोड गोल्ड कंपोज्ड। अब यहाँ पे बेसिकली गोल्ड कंपोस्ट, सोने से भरा हुआ या बना हुआ। काफ एंड औरब बेसिकली माउंट सिनाई है, CSINAI, जो हम लोगों ने बिल्कुल इस पोएम के स्टार्ट पे पढ़ा था। कहते हैं कि यहाँ पे एक माउंट, एक पहाड़ था औरब नामी, उस जगह पे एक काफ बनाया गया सोने के साथ। ठीक है, सोने का एक काफ बना दिया गया। फिर जो इसराइल के लोग थे उन्होंने उस सोने की बने हुए बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी थी। और द रैबल किंग, जो बागी बादशाह था, अब यहाँ पे एक बादशाह का जिक्र किया गया, JEROBOAM,
AM, ये उसकी स्पेलिंग है। ठीक है, कहते हैं इस बादशाह ने इस बछड़े का एक और बुत बना दिया। 2 बुत और बनाए थे। कहते हैं रेबल किंग डबल दैट सिन इन बैथल एंड डेन। कहते उसने उस काफ की एक और पिक्चर बनाई जिसको उसने बैथल में रखवाया, और दूसरा डैन इस मुकाम पे रखवाई। और जो बैथल और डेन है, इनके लोग भी जो थे वो बुत परस्ती में इंडल्ज हो चुके थे। लाइकनिंग हिज मेकर टू द ग्रेस्ड ओक्स, और इनको क्या पसंद आया, उनको ये चीज़ अच्छी लग रही थी, जो इनका पैदा करने वाला है, इनका मेकर इनको बनाने वाला है, वो घास चरे। ठीक है, घास चरने वाली बैल की तरह का हो। यानी कि उसने क्या किया, उसने काफ की जो थी बुत बनवा कर बैथल डैन के मुकाम पे रख दिया। औरब के मुकाम पे ये ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, लोगों ने इसको पूछना शुरू किया, और क्या लोग जो थे कैसे के हो चुके थे कि वो एक रेदर जो कि रियल गॉड है उसको छोड़ के जो घास चरने वाला ऑक्स है उसको एडमायर करने लग पड़े, उसको अपना मेकर समझने लग पड़े, उसको पसंद करने लग पड़े। फिर है यहवा। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है यहवा। ये एक और नेम है गॉड का क्रिश्चियन के बिलीफ के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब क्या कहा गया कि याहवा ने ना बेसिकली विजिट किया। एक रात को ये इजिप्ट के ऊपर से गुजर रहे थे ये गॉड, और इसने क्या किया, इसने जितने फर्स्ट बॉर्न थे, यानी कि इजिप्ट के रहने वाले जो पहले बच्चे थे, पहला बेटा जिस भी माँ का था, या कोई भी पहला जानवर जो बढ़ा था अपनी नस्ल के अंदर, उसको क्या किया, सजा दिलाई एक जोरदार फोर्स एक जोरदार स्ट्रोक लगाकर। ठीक है, कहते यहवा हु इन वन नाइट व्हेन ही पास्ट जब गुजरा। कहते एक रात यहवा यानी कि गॉड जो है वो गुजरा कहाँ से, फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग, इजिप्ट से मार्चिंग करते हुए। ठीक है, तो क्या हुआ उस रात, कहते इक्वल विद वन स्ट्रोक, तो उसने एक जोरदार स्ट्रोक लगाई, जोरदार मूवमेंट की, बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लीटिंग, ब्लीटिंग कहते हैं भेड़ की आवाज़ वाली गोड्स। ठीक है, भेड़ की आवाज़ वाले जो गोड्स उन्होंने बनाए हुए थे उनको। तो कहते हैं उसने ज़ोरदार मार लगाई जितने भी इनके फर्स्ट बॉर्न सन्स थे उनको, और जितने भी ब्लीटिंग गोड्स थे उनको। अब वजह क्या थी मारने की, वजह मेन यहाँ पे ये थी कि ये जो लोग थे इन्होंने इसराइलियों के ऊपर जुल्म किया था, उनको कैद किया हुआ था और उनको फ्री नहीं कर रहे थे। तो इसी बेस पे यहवा ने जब इजिप्ट में मार्च किया तो जितने भी यहाँ पे ब्लीटिंग गोड्स थे और फर्स्ट बॉर्न थे उनको ज़ोरदार ज़रब लगाई, ज़ोरदार स्ट्रोक लगाया। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 490, इसमें कहता है बेलियल केम लास्ट व्हेन होम अ स्पिरिट मोर ल्यूड। बेलियल कौन है, बेलियल कहते हैं बेसिकली हम लोग विकेड को, करप्ट को। ठीक है, अब हमारे पास सैटर्न की लिस्ट चल रही थी, सैटर्न के फॉलोअर की लिस्ट चल रही थी, जिसमें हमारे पास मोलोक था, केमो जिसका नाम पियर भी था, फिर थैमस आया, फिर डेगन आया, रिमन आया, अहाज आया, और उसके बाद कुछ और स्पिरिट्स आए, देन ओसिरिस आया, आइसिस और ओरस आए। अब बेलियल है। बेलियल कौन है, ये बहुत ज़्यादा विकेड है। एक्चुअली में कोई स्पिरिट नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट के तौर पर रेफर किया जा रहा है इसको भी सैटर्न के फॉलोअर के तौर पर रेफर किया जा रहा है, जिसने ज़मीन ने फसाद फैलाया था। लेकिन बेलियल सिंबलाइज कर रहा है मोर विकेड को और शेमलेस को। ठीक है, ये क्या करता था, ये अपने ही वाइसेस को अपने सेक के लिए अडोर करता था। इसका ये जन्नत से नहीं गिराया था, जैसा कि बाकी जो थे ना सैटर्न वगैरह उनको हेवन से गिराए गए थे। कहते नहीं, ये हेवन से नहीं गिराया गया था, ये ऑलरेडी जो था अर्थ पे मौजूद था। ठीक है, इसका कोई भी टेम्पल नहीं था, इसका कोई भी अल्टर नहीं था, लेकिन हर जगह जहाँ पे भी कोई पादरी था, जहाँ पे खुदा को डिनाई किया जाता था, हर जगह ये मौजूद था बेलियल। क्योंकि बेलियल जो है एक बुराई है, करप्शन है, विकेडनेस है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड ल्यूड यूज़ किया, इसका मतलब होता है इमोरल। तो बेलियल लस्ट को भी सिंबलाइज कर रहा है। सन ऑफ बेलियल कहा जाएगा कि जो करप्शन कर रहे हैं लोग, जो बुराइयां फैला रहे हैं लोग, उनको कहा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस लाइन में कि सबसे लास्ट पे हमारे पास बेलियल आता है, देन हुम अ स्पिरिट मोर ल्यूड, कि जो सबसे ज़्यादा इमोरल स्पिरिट्स थी, जिसने बहुत जगहों पे शेमलेसनेस, विकेडनेस और साथ साथ जो है ना इमोरल करप्ट जो एक्टिविटीज़ थी उसको फैलाया, ये वो स्पिरिट थे। यहाँ पे ये कहा गया इस लाइन में। तो लाइन नंबर 490 तक हमने टेक्स्ट कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में लाइन नंबर 491 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।